नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। हर साल की तरह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि दिवाली का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। दिवाली प्रकाश का पर्व है और इसे दीपावली भी कहा जाता है। दोस्तों, दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे। तो दोस्तों, इस बार यानी कि 2024 में दिवाली की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली की सही तारीख बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली किस दिन मनाना सही रहेगा। तो दोस्तों, दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 को ही दिवाली मनाने की सलाह दी जाती है। वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपके एरिया में जिस दिन दिवाली सभी लोग मनाएं, आप भी उस दिन मना लीजिएगा। दोस्तों, दीपावली के दिन जितना हो सके अपने कामों का त्याग करके आप अपने घर में साफ सफाई का काम एक दिन पहले ही निपटा लीजिए। और दीपावली के दिन जितना हो सके आप अपना ध्यान माता लक्ष्मी जी के चरणों में लगा दीजिए। अगर आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने से कोई नहीं रोक सकता है और आपके घर में चारों तरफ खुशहाली और सुख समृद्धि छाई रहती है। इसी वजह से दीपावली का विशेष महत्व होता है, जहां एक तरफ माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली पर कुछ कामों को करने की भी मनाही होती है। और इन चीज़ों को अगर आप दिवाली के दिन किसी को दान में देते हैं तो जो आपके परिवार में खुशियां हैं वो भी चली जाती हैं और परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दोस्तों, अच्छी खासी नौकरी आपकी जा सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है और परिवार में कंगाली आ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली के दिन ऐसी कौन सी खास वस्तुएं हैं जिनको आपको भूल से भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। न केवल दान बल्कि आपको इन वस्तुओं को किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कितना भी आपसे उधार मांगे। लेकिन दीपावली के दिन इन 5 चीज़ों को भूल कर भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, आज के दिन जो है वो आपको भूल से भी काले या फिर फटे हुए कपड़े किसी को दान में नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली या धनतेरस के दिन अगर आपने झाड़ू नहीं खरीदा है तो समझो कि आपने दिवाली का पर्व ही नहीं मनाया। इसलिए पहली बात तो धनतेरस या दीपावली के दिन आपको झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। लेकिन धनतेरस और दिवाली के दिन आप भूल से भी कोई कितना भी उधार मांगे, लेकिन अपना झाड़ू किसी को इस्तेमाल करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ना ही अपना झाड़ू उसे उधार में देना चाहिए। और आपको अपनी झाड़ू दान में नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि केवल आप झाड़ू का गुप्त दान कर सकते हैं, झाड़ू किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और हम धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी को प्रयोग करने के लिए दे देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में चली जाती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको अपनी झाड़ू किसी को भी नहीं देनी चाहिए। धनतेरस के दिन धनिये के बीज घर में खरीद कर लाना और उन्हें पूजा करने के बाद किसी गमले में या फिर क्यारी में बो देना एक परंपरा है जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई है, क्योंकि धनिया भगवान धन्वंतरी को बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन घर की साफ सफाई करते समय धनिया घर के बाहर आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। चाहे कोई कितना भी आपसे धनिया मांगे, धनतेरस व दिवाली के दिन आपको अपने घर की धनिया के बीज भी किसी को नहीं देने चाहिए। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि अपने किचन के अंदर कोई भी सामान यदि घट जाता है तो वो अपने आस पड़ोस में मांगने चली जाती है। तो देखिए, हल्दी, चावल और नमक, किचन की ये 3 चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में भी ये 3 चीजें कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है।
तो दीपावली के दिन अपने घर की हल्दी, नमक व चावल भूलकर भी आपको किसी को उधार में नहीं देना चाहिए और ना ही दान में देना चाहिए और ना ही किसी से मांगकर अपने घर में लानी चाहिए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार में कंगाली आ सकती है और आपके घर की सुख समृद्धि जिनसे आपने ये चीज़ें उधार ली हैं उनके घर में जा सकती है। दीपावली के दिन आप उधार देने और उधार लेने दोनों से बचें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि दिवाली के दिन ही कई लोग उपहार में देने वाली चीज़ें खरीद कर लाते हैं और उसी दिन उपहार भी दे देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको दिवाली के दिन किसी को भी उपहार की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि दीपावली के अगले दिन आप ये उपहार उन्हें दे सकते हैं। दीपावली के दिन आपको किसी को भी उपहार नहीं देना चाहिए और दीपावली के दिन आपको दूध, दही व चीनी भी किसी को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप दीपावली के दिन ये काम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में अवश्य चली जाएगी और फिर आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है और आपकी ये हालत हो जाती है कि बार बार कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है। और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति, चाहे वो धातु की हो या मिट्टी की हो, भूल से भी किसी को उपहार में आपको नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस दिन तो विशेष करके हम माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में लाकर उनकी पूजा आराधना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे में ये मूर्तियां किसी को उपहार में देते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष चीज़ें जिन्हें आपको दीपावली के दिन चाहे कोई कितना भी उधार मांगे बिल्कुल नहीं देनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।